बच्चों, इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे तीन लड़कियों ने एक बड़े तूफान का सामना किया और कैसे पंचतंत्र के प्राचीन ज्ञान ने उन्हें सुरक्षित और समझदार रहने में मदद की। आइए जानें कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या सीखा। एक शांत नदी किनारे के कस्बे में जहाँ शाम का आसमान सुनहरी रंगों में डूबता था और संकरी गलियों से हवा धीरे धीरे फुसफुसाते हुए गुजरती थी, वहां तीन सबसे अच्छी सहेलियां रहती थीं। अनन्या, दिव्या और नव्या। ये तीनों एक दूसरे से अलग नहीं होती थी, साथ बड़ी हुई थी, साथ खेली थी और अपने सारे राज, सपने और परेशानियां भी आपस में बांटती थी। लेकिन एक बात पर हमेशा उनकी राय अलग रहती, मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। उनका छोटा सा कस्बा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन हर साल बिना चुके मानसून एक गंभीर खतरा लेकर आता था। बाढ़, पास की पुरानी नदी उफान पर आ जाती और अगर कई दिनों तक बारिश होती रहती तो पानी गलियों में भर जाता, घरों को नुकसान पहुंचाता, सामान बहा ले जाता और लोगों को निकालने की नौबत आ जाती। कस्बे के बुजुर्ग हमेशा बारिश से पहले लोगों को तैयार रहने की चेतावनी देते। उस दिन स्थानीय मौसम विभाग ने घोषणा की कि इस साल का मानसून विशेष रूप से भारी होने की संभावना है। चेतावनियां जारी की गईं। स्कूलों ने भी निकासी अभ्यास शुरू कर दिए। उस शाम, जब तीनों सहेलियां नदी किनारे भुना हुआ भुट्टा खा रही थी, अनन्या ने कहा, हमें अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जरूरी चीजों को ऊपर के कमरों में ले चलते हैं, लीकेज चेक करते हैं और इमरजेंसी किट तैयार करते हैं। दिव्या ने सिर हिलाया। हाँ, तुम सही हो। हमें बिजली वाले अंकल से भी बात करनी चाहिए ताकि मुख्य स्विच बोर्ड ऊपर करवा सकें। अगर हालात बिगड़े तो हमारे पास पहले से प्लान होना चाहिए। लेकिन नव्या हंसी, तुम दोनों हमेशा ज्यादा चिंता करती हो। पहले भी चेतावनियां आई हैं, कुछ खास नहीं हुआ। मैं किसी अनहोनी के लिए बैग पैक करके समय बर्बाद नहीं करने वाली। अनन्या ने चिंतित होकर कहा, नव्या, ये घबराने की बात नहीं है, ये तैयारी की बात है। लेकिन नव्या ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए चल पड़ी। बाकी सहेलियों ने ज्यादा जोर नहीं दिया। उस रात, जब अनन्या अपनी दादी के साथ कपड़े तह कर रही थी और उदास चेहरे के साथ नव्या की बात कर रही थी, तो उसकी दादी मुस्कुराईं और बोलीं, तू मुझे एक पुराने पंचतंत्र की कहानी की याद दिला रही है, सुनेगी? अनन्या ने सिर हिलाया। दादी माँ ने कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक बड़े से तालाब में तीन मछलियाँ रहती थी। बुद्धिमान जो पहले से सोचकर योजना बनाती थी, चतुर जो मौके पर ही उपाय करती थी, लापरवाह जो कुछ भी नहीं सोचती थी और सब कुछ किस्मत पर छोड़ देती थी। वे तीनों मछलियाँ तालाब में कई सालों से खुशी से रहती थी, स्वतंत्र रूप से तैरती थी और शांत पानी का आनंद लेती थी। लेकिन एक दिन कुछ मछुआरे उस तालाब के पास से गुजरे। उन्होंने देखा कि वह मछलियों से भरा हुआ है। वे हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने पहले यह तालाब नहीं देखा था। एक मछुआरे ने कहा, यह तालाब तो मछलियों से भरा है, हमें कल यहाँ जाल और नाव लेकर आना चाहिए। बहुत अच्छा शिकार मिलेगा। वे सब अगले दिन आने की बात कहकर चले गए। तीनों मछलियों ने उनकी बात सुन ली। वे तुरंत तालाब के बीच में तैरकर पहुंची और चर्चा करने लगी कि अब क्या करना चाहिए। बुद्धिमान मछली बोली, हमें तुरंत काम करना चाहिए। मछुआरे कल जरूर आएंगे। आज रात ही इस तालाब से निकलकर उस नहर के रास्ते नदी की ओर तैर चलें। वहां हम सुरक्षित रहेंगे। कल यह जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहेगी। चतुर मछली बोली, तुम शायद सही कह रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खतरा इतना तात्कालिक है। मछुआरे शायद ही आए। अगर आए तो मैं उसी समय कोई उपाय कर लूंगी। अभी इतनी जल्दी निर्णय लेने की क्या जरूरत है? लापरवाह मछली हंसते हुए बोली, अरे, इतनी चिंता मत करो। हम यहाँ सालों से रह रहे हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। यह तालाब बड़ा है और कई पक्षी और मछुआरे पास से गुजरे हैं, लेकिन किसी ने हमें नुकसान नहीं पहुंचाया।
अगर किस्मत में लिखा है तो जो होना है होगा। डर के मारे इस प्यारे तालाब को क्यों छोड़े? बुद्धिमान मछली कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। उसी रात वह नहर के रास्ते तालाब से निकल गई और सुरक्षित नदी में पहुंच गई। अगली सुबह मछुआरे अपनी योजना के अनुसार जाल और नाव लेकर लौटे। उन्होंने तालाब में जाल डाला और कई मछलियां पकड़ ली, जिनमें चतुर और लापरवाह भी थी। चतुर मछली जाल में मरी हुई मछलियों की तरह चुपचाप लेटी रही। जब मछुआरे ध्यान नहीं दे रहे थे तो वह एक जोरदार छलांग लगाकर वापस पानी में कूद गई। वह बाल बाल बच गई, लेकिन लापरवाह मछली, जिसने कुछ भी नहीं किया और खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था, वह बाकी मछलियों के साथ पकड़ी गई और मारी गई। दादी माँ ने थोड़ी देर के लिए रुककर अनन्या की आंखों में देखा। आगे की सोच और समय पर कार्रवाई जान बचा सकती है। जो लोग तैयार नहीं होते या खतरे को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अनन्या मुस्कुराई और बात समझ गई जैसे नव्या। वह धीरे से बोली। नव्या के माता पिता उस सप्ताहांत एक शादी में भाग लेने पास के शहर गए हुए थे। चेतावनी से पहले, जैसे ही उन्होंने मौसम की चेतावनी सुनी, वे तुरंत लौटने के लिए निकल पड़े। लेकिन भारी बारिश ने सड़कों को जलमग्न कर दिया और उन्हें अनजाने में देर हो गई। पानी बढ़ने से वे समय पर शहर वापस नहीं आ सके। इस बीच बारिश शुरू हो गई। शुरुआत में वह हल्की थी, फिर आसमान काला पड़ा और अगले कुछ दिनों में बारिश तेज हो गई, जिससे नदी उफान पर आ गई और गलियां जलमग्न हो गईं। अनन्या और दिव्या तैयार थीं। उन्होंने अपने सामान को ऊपर शिफ्ट किया, बैग पैक किए और पड़ोसियों की भी मदद की। नव्या, दूसरी ओर, बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसका फोन बंद हो गया, उसके कमरे में पानी भर गया और उसे छत पर चढ़कर बचाव का इंतजार करना पड़ा। कापती हुई उसे बचाव कर्मियों ने निकाला और स्कूल शेल्टर में ले जाया गया, जहां अनन्या और दिव्या पहले से ही एक सूखा, आरामदायक कोना बना चुकी थी और कुछ अन्य लोगों के साथ वहां थीं। शर्मिंदा लेकिन आभारी, नव्या ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, तुम दोनों सही थी। मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। मैं उस मछली जैसी थी जो सब कुछ किस्मत पर छोड़ देती है। अनन्या मुस्कुराई और बोली, और हम बस खुश हैं कि तुम सुरक्षित हो। लेकिन याद रखना, दया हमेशा पहले से तैयारी करती है, न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। नव्या ने फिर कभी ऐसी चेतावनियों को हल्के में नहीं लिया। उस दिन के बाद से अनन्या, दिव्या और नव्या की कहानी कस्बे में पसंदीदा कहानी बन गई, जो सभी बड़ों और बच्चों को यह याद दिलाती थी कि प्राचीन ज्ञान कभी पुराना नहीं होता। चाहे वह पंचतंत्र की कोई पुरानी कहानी हो या तीन सबसे अच्छी सहेलियों की आज की कहानी, एक बात हमेशा सच होती है, तैयारी और दूरदर्शिता आपदा से बचा सकती है। और जो लोग पहले से योजना बनाते हैं, वे हमेशा तूफान आने पर भी सुरक्षित रहते हैं।